भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो जिंदा रहने के लिए अन्य किसी भी जानवर को खा सकता है। भेड़िए कठिन परिस्थिति में जीवित रहने के लिए किसी भी प्रकार का शिकार कर सकते हैं। भेड़िए अधिकतर शिकार स्तनधारी जानवर जैसे कि एल्क, हिरन, जंगली खरगोश का ही करते हैं। भेड़ियों में शिकार की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन भालू और शेर की तरह अपने शिकार को चौंका कर हमला करने और उनकी जान लेने की क्षमता इनके पास नहीं होती है। इसलिए अधिकतर समय भेड़िए झुंड में अपना शिकार करना पसंद करते हैं। भेड़िए झुंड बनाकर अपने शिकार का तब तक पीछा करते हैं जब तक वो थकना शुरू नहीं हो जाता। अपने शिकार के थकने के बाद उसके शरीर पर कई हमले शुरू कर देते हैं, जिसमें ज्यादातर हमले शिकार के शरीर के निचले भाग और पैरों पर करते हैं। इन घावों के कारण जब शिकार थक कर गिर जाता है तब यह अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। भेड़िए की आंखें उसके शिकार करने की काबिलियत को कई गुना बढ़ा देती है। भेड़िए की आंखें उसके सर के पृष्ठ भाग में होती हैं, जो उसे शिकार करने में काफी मदद करती हैं। भेड़िए की सूंघने की क्षमता बहुत शानदार होती है। हालांकि एक भेड़िए के देखने की क्षमता एक आम इंसान के देखने की क्षमता से कम होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी रंग के मूवमेंट और अपने शिकार की दूरी को मापने की क्षमता या फिर अपने शिकार को ट्रैक करने की काबिलियत भेड़ियों में काफी सटीक होती है। भेड़िए की आंखों से हल्का मूवमेंट का बचना नामुमकिन होता है। भेड़ियों की आंखों में तपेतुम लूसिडम नामक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिस कारण यह अंधेरे में देख पाते हैं और रोशनी में इनकी आंखें चमकती है। भेड़िए के चिल्लाने को हाउलिंग कहा जाता है। मूवीज की वजह से भेड़िए को लेकर यह एक आम धारणा बन चुकी है कि वह चांद को देखकर चिल्लाता है, लेकिन असल में भेड़िए के चिल्लाने का चांद से कोई लेना देना नहीं है। भेड़िया एक झुंड में रहने वाला जानवर है और मुख्यतः भेड़िए अपने झुंड से बिछड़ जाने पर ऐसे चिल्लाते हैं। इसके अलावा अपने झुंड के किसी सदस्य की मौत हो जाने पर या मेटिंग सीजन के दौरान भी भेड़िए ऐसे ही चिल्लाया करते हैं। हर भेड़िए के चिल्लाने का एक अलग तरीका होता है और इस तरीके से वो अपने झुंड से कम्युनिकेट भी करते हैं। एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज लगभग 10 मील तक सुनाई देती है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो किसी भी रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड जानवर के काटने से होती है। हालांकि भेड़ियों में यह बीमारी नहीं पाई जाती, लेकिन कई बार रेबीज से इन्फेक्टेड किसी जानवर के जैसे कि लोमड़ी या कुत्ते का मांस खा लेने से या कभी किसी अन्य जानवर जैसे किसी सियार या कुत्ते द्वारा काट दिए जाने पर भेड़ियों में यह बीमारी भी आ जाती है। रेबीज से इन्फेक्टेड होने पर भेड़िए अधिक आक्रामक हो जाते हैं और अधिकतर अपने झुंड से अलग भी हो जाते हैं। इन्फेक्टेड भेड़िए इंसानों और अन्य जानवरों को काटने लग जाते हैं। आमतौर पर रेबीज का इलाज समय रहते हो जाता है, लेकिन भेड़िए द्वारा गर्दन और सिर पर वार करने के कारण वायरस बहुत तेजी से दिमाग में चला जाता है और अधिकतर समय इलाज का मौका ही नहीं मिल पाता। जंगल में कई दफा काले भेड़िए आमतौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी में यह साफ किया है कि यह काला रंग भेड़िए का नॉर्मल रंग नहीं है, यानी ये काले भेड़िए नेचुरल तरीके से नहीं हुए हैं। स्टडी के मुताबिक भेड़ियों का रंग काला होने का कारण एक म्यूटेशन को पाया गया है और यह म्यूटेशन सिर्फ कुत्तों में ही पाया जाता है। भेड़ियों में इस म्यूटेशन का कारण ग्रे वुल्फ और किसी कुत्ते के मेटिंग के कारण ही हुआ माना जाता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एक काला रंग इन भेड़ियों को कुछ अलग बनाता है क्या, लेकिन यह जरूर देखा गया है कि दूसरे भेड़िए जिन इन्फेक्शंस की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, उन इन्फेक्शंस का आमतौर पर इन काले भेड़ियों पर कम असर दिखाई देता है। शहर उत्तर प्रदेश। साल 1867 की फरवरी में शिकार के दौरान भेड़ियों की गुफा में मिला एक बच्चा। इस बच्चे को शिकारी अपने साथ सिकंदर मिशन ऑर्फनेज ले आए। उसका नाम दीना सनीचर रखा गया, क्योंकि जिस दिन उसे लाया गया था वो शनिवार था। अनाथालय में वो थोड़ा बहुत अपने दोनों पैरों पर चलना सीख गया था, लेकिन वो खाने में कच्चा मांस ही खाता था। वो मांस की हड्डियों से अपने दांत तेज किया करता था। बताया जाता है दीना अपने दिए खाने को पहले सूंघा करता था और पसंद न आने पर भेड़िए की तरह चिल्लाया करता था। दीना सनीचर कभी इंसानी भाषा नहीं सीख पाया और बस भेड़ियों की तरह गुर्राया करता था। दीना सनीचर धीरे धीरे इंसानी हरकतें सीख रहा था, लेकिन उसे सिगरेट पीने की लत लग गई थी। वो सारा दिन सिगरेट पिया करता था, जिस कारण साल 1895 में टीबी से उसकी मौत हो गई थी। इसी प्रकार की घटना मिदनापुर में भी देखने को मिली थी। साल 1920 में वहां भी शिकारियों को भेड़ियों के एक झुंड में 2 बच्चियां दिखी थी। बच्चियों को वहां से लाने के लिए उनके आसपास के भेड़ियों को मार दिया गया था।
उन बच्चियों को नाम दिया गया कमला और अमला और उनकी उम्र लगभग 8 और 2 वर्ष मानी गई थी। लोगों के अनुसार दोनों बच्चियों के आगे के दांत काफी नुकीले थे, टेढ़े जबड़े और अंधेरे में चमकती नीली आंखें थी। दोनों अपने चारों हाथ पैर पर चला करती थीं। दोनों बच्चियां अपने पास आने पर भेड़ियों की तरह झपट पड़ती थीं। साथ ही दिन में सूरज के सामने बाहर नहीं निकलती थीं। दोनों ही खाने में कच्चा मांस ही खाना पसंद करती थीं। अमला की मृत्यु उसी साल हो गई थी, लेकिन कमला की मृत्यु 1929 में हुई। कमला दोनों पैरों पर चलना सीख गई थी, साथ ही इंसानी भाषा के कुछ शब्द भी बोलने लग गई थी। भेड़िया कुत्ता प्रजाति का जानवर है, लेकिन इसकी साइज एक आम कुत्ते से काफी बड़ी होती है। ग्रे वुल्फ कुत्ता प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। आमतौर पर एक भेड़िए का वजन लगभग 80 से 140 पाउंड यानी 35 से 50 किलो तक पाया जाता है, लेकिन यूक्रेन, रशिया, कनाडा, अलास्का और अन्य कई बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले भेड़िए 100 किलो तक वजनी हो सकते हैं। भेड़िए के पैरों के पंजे एक कुत्ते के पंजों से गुना बड़े होते हैं। इनके पंजों की खासियत यह है कि इनके पंजों में एक तरह का जाला होता है जो इनको तैरने में काफी मदद करता है। इंडियन वुल्फ ग्रे वुल्फ का एक सब स्पीशीज माना जाता है। यह साउथ वेस्ट एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पाया जाता है। इसकी साइज अन्य भेड़ियों की तुलना में काफी छोटी होती है। इनका झुंड बहुत छोटा होता है, लेकिन इन्हें शातिर शिकारी माना जाता है। इंडियन वुल्फ एंडेंजर्ड यानी विलुप्त होने की कगार पर है। माना जाता है 10,000 साल पहले भेड़िया ही वो पहला जानवर था जिसे इंसान ने सबसे पहले पालतू बनाया था। हालांकि इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। एक भेड़िया आपको लगभग 6 मील की दूरी से सुन सकता है। इसकी यही जबरदस्त सुनने और सूंघने की क्षमता और जबरदस्त जबड़े की ताकत इसे एक दक्ष शिकारी बनाती है। अगर आप किसी भेड़िए के इलाके में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको वो दिखाई न दे, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि वो आपको सूंघ चुका है या आप उसकी नजरों के सामने हैं।